हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा दो सामाजिक और संवेगात्मक समस्याओं की बात आ रही है, तो पहले हम लोग सामाजिक समस्याओं के विषय में अर्थ समझेंगे। सामाजिक समस्या क्या है, पहले समाज को समझते हैं। जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज है। व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उसी कार्ड से समाज की रचना होती है। जैसे मैकाइवर और पेज ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात समाज जो इसलिए बनता है क्योंकि संबंधों से एक दूसरे से लोग गुथे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्यों सामाजिक प्राणी है? क्योंकि मनुष्य जो है समाज के अंदर अपना योगदान देता है और समाज उस व्यक्ति को आगे बढ़ने की या विकास करने की परिस्थिति देता है। इसलिए इन दोनों का एक प्रकार से एक दूसरे पर आश्रित संबंध होने कारण से मनुष्य क्या बनता है? सामाजिक प्राणी बनता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज होते हैं। अब सामाजिक समस्या का क्या मतलब ये है कि समाज में संबंधों के अनुरूप व्यवहार न होना, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे वह व्यक्ति का समाज के बीच में संबंध हो, यानी संबंधों के अनुरूप समाज में संबंधों के अनुरूप व्यवहार न होना सामाजिक समस्या का कारण बनता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए सामान्य रूप से पहले आदमी का दिमाग खराब होता है तब व्यवहार खराब होता है। तो सामाजिक जो समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, पहले मानसिक स्थिति गड़बड़ाती है, फिर उसके बाद व्यवहारिक स्थिति गड़बड़ाती है। तो मानसिक और व्यवहारिक मानसिक और व्यवहारिक स्थितियों द्वारा समाज के अनुरूप, समाज के मूल्य के अनुरूप, समाज के आदर्श के अनुरूप, समाज के दायित्व के अनुरूप, समाज की आवश्यकता के अनुरूप, समाज के परिवर्तन के अनुरूप, समाज के भूमिका के अनुरूप, समाज के स्थिति के अनुरूप, समाज के संबंध के अनुरूप व्यवहार न होना ही सामाजिक समस्या कहलाती है। व्यवहार न होना ही सामाजिक समस्या कहलाती है। आइए इन सब बातों को हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं। यानी समाज के अनुरूप व्यवहार न होना, क्रिया का न होना, स्थिति जैसे संबंधों की जो आपकी पहचान है, जैसे शिक्षक की स्थिति है, उसका जो है स्थिति के है, इस माता पिता की स्थिति, यानी स्थिति के अनुसार व्यवहार न होना, संबंधों के अनुसार व्यवहार न होना, मूल्य या क्रिया, समाज के जो मूल्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, जो आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, स्मरणीय होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, उनके अनुरूप, उन मूल्यों के अनुरूप आपका व्यवहार नहीं है तो सामाजिक आप समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। समाज की संस्कृतियों के अनुरूप, यानी संस्कार संबंधी जो पद्धतियाँ होती हैं, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, जो भी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसके अनुरूप आपका अगर व्यवहार नहीं है, आपकी सोच समझ नहीं है, या उपयुक्त ढंग से आप व्यवहार नहीं कर पाते हैं, असमायोजित हैं, तो कहा जाएगा कि आप सामाजिक समस्या से ग्रसित बालक बालिका हैं। आप समस्या से ग्रसित, सामाजिक समस्या से ग्रसित बालक बालिका हैं, बालक हो या बालिका हो। सामाजिक समस्या का ये भी तात्पर्य होता है कि समाज के दायित्वों से भागना, एकाकी में रहना, कि हमसे क्या मतलब समाज का। जो कहते हैं कि अपना देखो, समाज का क्या देखते हो, तुम्हारे समाज दिया है क्या, वो सब नीचों की भाषा होती है। क्यों? क्योंकि जो कुछ मिला है इस संसार में समाज से ही मिला है व्यक्ति को। आप सुंदर हैं, समाज ने बताया। आप पैसे वाले हैं, समाज ने बताया। आप अच्छे हैं, समाज ने बतलाया। आप बुरे हैं, समाज ने बतलाया। आप पूजनीय हैं, ये भी समाज ने निर्धारित किया। तो कहा जाता है समाज जो है व्यक्ति का मूल्य निर्धारित करता है। व्यक्ति समाज में अपना योगदान देता है, तो व्यक्ति का जितना योगदान होगा उतना ही उसका सामाजिक महत्व होगा। जानवरों की भाषा, लूट खसोट, घूसखोरी, सूदखोरी करना, अधिकारियों की भांति लूट खसोट मचाना, नेताओं की भांति लूट खसोट मचाना, यह उन मूर्खों को इस बात का पता ही नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत पद प्रतिष्ठा वाला हो, यदि उसको इस बात पर विश्वास नहीं कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, तो वह सभ्य राक्षस है। राक्षसों को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद आगे हम लोग स्थिति देखते हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि समाज के अनुरूप इत्यादि गतिविधियों का न पाया जाना ही क्या कहलाता है?
उपयुक्त समाज के अनुरूप इत्यादि गतिविधियों का उपयुक्त ढंग से न पाया जाना ही कुसमायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुसमायोजन। यानी समाज के अनुरूप क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि का न होना ही कुसमायोजन कहलाता है। एक बार अगर संक्षेप में कहें तो समाज में देश काल, वातावरण, परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति द्वारा उपयुक्त ढंग से व्यवहार न कर पाना, सही ढंग से व्यवहार न कर पाना ही कुसमायोजन कहलाता है। तो अब तक तो व्यवहारिक रूप से आप अर्थ समझ गए होंगे। अब हम लोग एक परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जो परिभाषा दिया था सफ्रेन सोवेन ने परिभाषा दिया था, वास्तव में इन्होंने कहा था कि कुसमायोजन, आप चाहे सामाजिक समस्या कहिए या कुसमायोजन कहिए, दोनों बात एक ही है। जिस ढंग से मैं समझा रहा हूँ उस ढंग से भी परीक्षा के भी दृष्टिकोण से अगर कुसमायोजन के बारे में पूछता है तब भी सामाजिक समस्या है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग जो समस्यात्मक बालकों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, इस पेपर के अंतर्गत कुसमायोजन आएगा। तो समस्यात्मक बालक या सामाजिक समस्याओं से ग्रसित बालक के ही विषय में आपको बताना है। तो इस परिभाषा की अगर हम बात करें तो सफ्रेन सोवेन ने बताया कि वास्तव में व्यक्ति समाज में कुसमायोजित तब होता है जब वह मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से अव्यवस्थित हो, या अव्यवस्थित व्यवहार कर पाता हो, या सही ढंग से क्रिया न कर पाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? कुसमायोजन। उन गतिविधियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियों की ओर इंगित करते हुए उन्होंने लक्षण बताए हैं कि इन लक्षणों के आधार पर व्यवहारिक और मानसिक क्रियाओं को समाज के अनुरूप न कर पाना ही कुसमायोजन कहलाता है। आइए देखते हैं। इन्होंने बताया ग्राह्यता की अयोग्यता, यानी कोई समाज में अच्छी बात है, ये जान लीजिए जो कुछ भी आपको ज्ञान मिला है समाज से मिला है, किसी न किसी व्यक्ति से ही आपने सीखा। आप संसार में इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ लिया हुआ है, सब कुछ दूसरे से प्राप्त है। ये अलग बात है कि कौन उसको धारण कर लेगा कौन नहीं। तो इन्होंने पहला लक्षण बताया ग्राह्यता की अयोग्यता। वह समाज में जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अच्छे व्यवहार होते हैं समाज में, परिवार में, पास पड़ोस, मित्र मंडली में, उस सब को वह ग्रहण नहीं कर पाता, ग्रहण करने में या सीखने में अयोग्य होता है, इसलिए कुसमायोजित होता है। फिर दूसरा उन्होंने बताई बात स्नेह की अप्राप्ति। अगर व्यक्ति को समाज से प्रेम न मिले, घर में प्रेम का वातावरण न हो, तो भी वह व्यक्ति समाज में असमायोजित हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। वह अगर जैसे मान लीजिए गरीब लोग हैं, गरीब लोगों से अगर अमीर लोग प्रेम नहीं करेंगे तो वह गरीब कुंठित भावना में चला जाएगा, आत्महत्या की स्थिति में पहुंच जाएगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाएगा, चोरी लूट खसोट की स्थिति में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसे स्नेह नहीं मिलेगा, जब स्नेह नहीं मिलेगा तो उसको आगे बढ़ने का सहयोग भी नहीं मिलेगा। जब आगे बढ़ने का सहयोग नहीं मिलेगा तो वह एक कुएं में मेढक की भांति चारों तरफ ठोकर खाते हुए वह कोई भी कदम, कोई भी गतिविधि, अमानवीय व्यवहार कर सकता है या कर देता है। तो इसमें स्नेह की प्राप्ति न होना समाज से, लोगों से, घर में, परिवार में, बाहर में, तो वह क्या होता है? सामाजिक कुसमायोजित हो जाता है। असंतुलित जीवन, ऐसे लोगों के पास जो कुसमायोजित होते हैं समाज में असंतुलित जीवन होता है। मतलब व्यवहार न ज्ञान उनके पास पर्याप्त है, न उसके अनुसार व्यवहार ही कर पाते हैं, न आर्थिक स्थिति अच्छी है, न सामाजिक स्थिति अच्छी है, न उनका जो है भावनात्मक स्थिति अच्छी है, न ज्ञान की स्थिति अच्छी है, न उनके पास पर्याप्त शिक्षा है और न व्यवसायिक ही शिक्षा। एक प्रकार से हम कहा जाए तो वो असंतुलित जीवन जीता है, मनमाना जीवन। जब मिला तभी खा लेगा, जब काम मिला तभी कर लेगा, कुछ दिन कमाएगा फिर बैठेगा, नशा भी करेगा, इस सब इत्यादि प्रकार का असंतुलित उसका जीवन होता है। कोई सिस्टमेटिक गतिविधि के अनुसार उसके क्रियाकलाप नहीं देखी जाती। तो ये भी लक्षण पाया जाता है। अनुभव का लाभ नहीं, वो अगर कुछ सीखता भी है अनुभव से है, तो अनुभव में है तो वह भी उसका वो लाभ नहीं उठा पाता। असहनशीलता, ऐसे व्यक्ति बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े ईर्ष्यालु होते हैं, बड़े चुगलखोर होते हैं, बड़े चोर टाइप के होते हैं। तो असहनशीलता एक प्रकार से कहा जाए वह असहनशीलता का तात्पर्य है कि वह विपरीत परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, कष्ट को सह कर, जैसे जानते हैं कि पढ़ेंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन वो पढ़ाई के कष्ट को नहीं सहना चाहेगा। असहनशील, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेना, ऐसी टाइप का, यानी असहनशीलता। उनके अंदर कोई मेहनत करके, कष्ट उठा करके अच्छाई तक पहुंचने की जो बर्दाश्त करने की क्षमता वो भी नहीं पाई जाती, इसलिए भी वो
कुसमायोजित है, भग्नाशय, हर काम में भगौड़ा टाइप का, पढ़ना हो तो भागेंगे, काम करना है तो भागेंगे, विवश होकर सब काम करेंगे लेकिन स्वभाव से नहीं करेंगे। विवश होकर करते हैं तो इसलिए उसका वो न समझ पाते हैं, न उसका आदर ही करते हैं, ना ही वो सीख पाते हैं। हर चीज़ में भागने वाली प्रवृत्ति, आधा अधूरा छोड़ करके भागने वाली। और आत्मनिष्ठा, वो सिर्फ अपने में ही विश्वास रखते हैं, अपने से बड़ों में या अन्य लोगों में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। इस प्रकार से इन विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत व्यवहारिक और मानसिक रूप से उपयुक्त व्यवहार न कर पाने के कारण से ऐसे लोगों को कुसमायोजित सफ्रेन सोवेन ने बताया। इन्हीं कुसमायोजन की इन विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत ही सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसीलिए इस कुसमायोजन को सामाजिक समस्याएं भी कहते हैं, जो बालकों के अंदर देखी जाती है। साधारण ढंग से किशोरावस्था में यह गतिविधि ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि किशोरावस्था तूफान, संघर्ष, समाज के बीच में संघर्ष, स्वयं से संघर्ष, मान सम्मान की इच्छा इत्यादि बहुत सारी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। तो बालकों के अंदर सामाजिक समस्याओं का स्वरूप और सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में उनके अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका प्रोत्साहन हमारे तक भी पहुँचे। हरिओम।